तो ये जो बौद्धिक निरासक्ति, बौद्धिक नियोजन, बौद्धिक दृष्टिकोण आध्यात्मिक मार्ग में कुछ काम का नहीं है। इसको जो इंटरनलाइजिंग है, जो मजबूत होता है, ठोस होता है, उससे जो कोई एक्सप्लोरेशन होता है, उससे जो है कि ये दुनियादारी में कुछ राम नहीं लगता है, मजा नहीं आता है, बाहर की दुनिया में मन नहीं लगता है, ईश्वर की बातों में मजा आता है, आनंद आता है, अपने आप ही अंदर से। फिर कट गई यार ये। अच्छा 2 मिनट, हाँ मैं अब ये डाल के देखती हूँ कैसा होता है, थोड़ा सा है ना, कान में डालती हूँ। फिर कट गई, ठीक है। 2 मिनट दीजिए। ये इसने मेरे फोन में जो किया है मुझे वो पूरा हटा देना है। लुनार नहीं चाहिए मुझे, लुनार न्यू ईयर भाई। क्या करूं इसको हटाने के लिए, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, ये फिर क्यों डाले इसने। चलो देखते हैं। आज हो सकता है, यहाँ पर अभी प्रोग्राम हो रहा है ना, कई सारे बड़े बड़े जामर्स लगाते हैं कुछ। जय बाबा। यस, हु इज दैट? आवाज आ रही अभी मेरी? आवाज आ रही अभी? आ, आप लोगों में से किसके पास मेरे हस्बैंड का नंबर है तो उनको जरा फोन करके बोलिए ना कि अपना फोन मुझे देके जाइए। जय बाबा। किसी के पास मेरी आवाज आ रही क्या आप लोगों को? क्योंकि अब मैंने ये डाला है कान में, और मुझे अब कैमरा ऐसा रखना पड़ेगा या ऐसा रखना पड़ेगा। अभी आवाज आ रही? सुषमा जी आवाज आ रही अभी? आवाज आवाज आ रही? अभी भी डिस्कनेक्ट हो रहा है। चलो आप लोग कोई तब तक अपनी तरफ ले लो उसको क्या, और मैं जरा इसको फोन करती हूँ कि मुझे। तो इस प्रकार से इंटरनलाइजिंग, आंतरिक संपर्क, ईश्वर साक्षात्कार की तरफ लेने वाला जो आध्यात्मिक पथ है, उस पथ पर जाने के लिए महत्वपूर्ण है, मदद कर रही है। परंतु बौद्धिक नियोजन, बौद्धिक निरासक्ति, बौद्धिक दृष्टिकोण कुछ भी काम का नहीं। वो केवल किसी को एक समाधान, सेटिस्फैक्शन दे सकता है कि उसने कुछ किया करके। Although the unfurling realization of divine knowledge is often figuratively described as traversing the path, this analogy should not be taken too literally. There is no ready-made road in the spiritual realm. कि कई लोग बोलते कि हम मेडिटेशन कैसे करें और ईश्वर को कैसे देखें, ये करना है कि नहीं करना है, प्रार्थना खड़ी करके ही करना है कि बैठ के करना है, इस चीज के बारे में बाबा ने क्या कहा, उस चीज के बारे में बाबा ने क्या कहा। ये आध्यात्मिकता में बाबा कहते हैं ऐसा कोई रेडीमेड रोड नहीं है, एक पक्का सोल्यूशन कुछ भी नहीं है। हर एक की पद्धति, हर एक की रीति उसके संस्कार, उसके स्वभाव के अनुसार होगी। इसमें ये जो तथ्य है, दैवी ज्ञान प्राप्त करने के लिए ऐसे ही दैवी ज्ञान प्राप्त करना, इसका अर्थ ये नहीं है कि आध्यात्मिक पथ पर चलना है, वो अलग चीज हो गई। उस ज्ञान को अनुभव करना अलग चीज हो गई है, वो ज्ञान स्वयं बनना अलग चीज हो गई है। Spiritual progress is not a matter of moving along a fine already laid down and unalterably defined. आध्यात्मिक प्रगति जो है कि ऐसी कोई चीज नहीं है कि वो तय किया है,
और उसको हम कभी बदल ही नहीं कर सकते हैं, और ये पक्का है, तय है, उसकी व्याख्या की गई है, उसको डिफाइन कर दिया है, उसके अलावा हम कुछ कर सकते नहीं। ऐसी कोई आध्यात्मिकता में चीज नहीं होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब ये लोग बोलते हैं कि हल्दी चढ़ाना, कुंकुम चढ़ाना, पानी इसके पहले वो, उसके बाद वो, ये आरती पहले गाना, वो पहले गाना, भैरवी आखिरी में गाना, ये कुछ भी मानव ने बनाए हुए उसके बुद्धि के खेल है। इसका आध्यात्मिकता के साथ कोई लेना देना नहीं है। Rather, it is a creative process of spiritual involution. It is a creative process of spiritual involution and consciousness, and this process is better described as a spiritual journey than as the traversing of the path. आध्यात्मिकता यात्रा, आध्यात्मिकता की तरफ जाना एक अलग चीज है, आध्यात्मिक यात्रा एक अलग चीज है। इसके लिए वो कहते हैं कि चेतना का जो है आध्यात्मिक विकास होना, अंतर्वर्ती होना, ये एक अलग बात है। उसको करने के लिए, चेतना को आध्यात्मिकता की तरफ मुड़ने के लिए, अंतर्वर्ती करने के लिए ये सब प्रोसेस थोड़ी बहुत महत्वकारी उपयोग तो हो सकती है। ऐसा नहीं कि वो उसको पूरा डिस्कार्ड कर सकते। एक एटमॉस्फियर वो तैयार करेगी। एक आप कुछ उपवास ये सब करते, एक तो डिसिप्लिन आप में आ जाएगी, शिस्त आ जाएगी, अपने आप पर नियंत्रण रखने का आपको आदत हो जाएगी, और कुछ चीजें जो है आदत से, अभ्यास से हो जाती है। इस तरह से चेतना को अंतर्वर्ती करने के लिए ये जो क्रिएटिव प्रोसेस है, ये थोड़े फरी मदद हो सकती है। इसीलिए इसको आध्यात्मिक पथ नहीं करना, परंतु आध्यात्मिक पथ की तरफ ले जाने वाली आध्यात्मिक यात्रा, अगर इसको हम कहेंगे तो ज्यादा उचित होगा। It is wonderful. The journey is comparable, in fact, to a flight through the air. वास्तव में ये जो आध्यात्मिक यात्रा है, ये हवा से, हवाई जहाज से, है ना, हवाई जहाज के माध्यम से हवा से यात्रा करने जैसा है, एंड नॉट ए जर्नी अपॉन द अर्थ। ये जो प्रोसेस है उसे क्या कहते हैं हम, हवाई यात्रा जैसे है, वो जमीन पर की गई यात्रा नहीं है। परत गेला, अरे यार, अच्छा ठीक आहे, दुसरा फोन वापरते आता, ये आज काय प्रॉब्लेम झालाय? ओके, ठीक ठीक ठीक। देखो, अगर बाकी लोगों को आ रही क्या, बाकी लोगों को आ रही आवाज? हाँ, अभी 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 बंद हो गई। सभी जगह आवाज आएगी, मेहराबाद में नहीं आएगी क्योंकि वहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, ताई की आवाज सही आ रही थी। जय बाबा, अभी आ रही है ना? तो एक काम करो ना श्रुति, कंटिन्यू कंटिन्यू। ओके, अब श्रुति आपको प्रॉब्लम है तो एक बार ऑन ऑफ करना, बाकी एप्स बंद कर देना, एक बार मीटिंग छोड़ के फिर ज्वाइन करना। हाँ ठीक है, थैंक यू। जय बाबा। अब यहाँ पर इतना चल रहा है ना, इतने सारा माइक्स लगाए हैं, क्या क्या स्क्रीनिंग ये वो है ना, और काफी कुछ वो जामर्स भी लगाते हैं, तो थोड़ा हम लोगों को आज यहाँ तो, आज मेरा नेटवर्क कभी नहीं तो फुल है, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। मैं वीडियो बंद करूं क्या मेरा? अगर वीडियो बंद करने से आवाज ठीक आ रही तो वीडियो बंद कर देते हैं। ये तो बस ठीक है, ठीक है, थैंक यू। जय बाबा। It is a dynamic movement within the consciousness of the aspirant that creates its own path and leaves no trace behind it. ये इस प्रकार की मूवमेंट होती है, हलचल होती है चेतना के अंदर, कि जो
अच्छा, आगे एक रह गया, बहुत सुंदर है। पहला एक मैं वापस रिपीट करती हूँ, क्योंकि इट्स वेरी ब्यूटीफुल। द जर्नी, जो स्पिरिचुअल जर्नी, द जर्नी इज कंपेरेबल, इसकी तुलना की जा सकती है हवा से, हवाई जहाज से यात्रा करने जैसे। एंड नॉट ए जर्नी ऑन द पाथ, ऑन द अर्थ। ये यात्रा जो है, अब हवाई जहाज से हवा से यात्रा करना और जमीन पर बाय रोड यात्रा करना, इसमें जो भी अंतर है वही अंतर इसमें है। क्योंकि वो कहते बिकॉज इट इज ट्रूली अ पाथलेस जर्नी। वास्तव में आध्यात्मिकता की जो प्रवास है, इसको कोई रोड नहीं है, कोई मैप नहीं है, कोई दिशा नहीं है। ये ऐसे ही अंदर से जो कुछ आएगा उसके आधार पर चलने वाली आंतरिक यात्रा है। इसीलिए ये यात्रा कैसी है? डायनेमिक मूवमेंट है, महत्वपूर्ण, विद इन द कॉन्शियसनेस। आध्यात्मिक यात्रा क्या है? हमारी चेतना में बदलाव होते हैं। वो क्या है? मनुष्य होने के पश्चात हमारी चेतना पूरी विकसित है, परंतु फिर भी ये चेतना मानवीय चेतना है, संस्कारों में बद्ध है। अब इस चेतना को दैवी चेतना की तरफ लेने जाने वाली यात्रा मतलब आध्यात्मिक यात्रा। अब इस आध्यात्मिक यात्रा के दौरान इस चेतना में बदलाव होते हैं, उसमें वो चेतना और प्रगल्भ होती है, विकसित होती है, धीरे धीरे अपने ऊपर के जो बादल है संस्कारों के, उसको हटाने में वो काबिल होती है। और इट इज अ डायनेमिक मूवमेंट विद इन द कॉन्शियसनेस, मतलब जो भी कुछ हलचल होगी यात्रा के दौरान, उसमें बदल किस में हो गए? उसकी चेतना में बदल हो गए। किसकी चेतना? साधक की चेतना। It is a dynamic movement within the consciousness of the aspirant that creates its own path and leaves no trace behind it. ऐसा साधक अपना मार्ग स्वयं खुद बनाता है और खुद बना के पीछे उसकी कोई निशानी छोड़ता नहीं है। इसीलिए बाबा के जो प्रेमी है, पुराने लोग हैं, वो बाबा की बातें, बाबा के अनुभव वो बताते ही नहीं। इसी ये जब हमने पढ़ा कि इट लीव्स नो ट्रेस बिहाइंड, इसका कोई प्रमाण पीछे वो छोड़ते नहीं। अगर आप धूल भरे रास्ते से जाओगे तो आपके पद के निशान उस रास्ते में आ जाएंगे, है कि नहीं? लेकिन अगर आप हवा से यात्रा करते हैं तो आपके कोई निशान पीछे रह जाएंगे क्या? कितना सुंदर उदाहरण बाबा ने दिया। यह हर एक की यात्रा भिन्न होगी। जो अनुभव आपको आया मुझे नहीं आ सकता है, मुझे आया वो तीसरे को नहीं आ सकता है। इसमें कोई डुप्लीकेट वर्क नहीं होता है। अंततः जो ईश्वर साक्षात्कार और फना फिला, उस समय तो बाबा कहते हैं जितनी व्यक्ति, जितने जीव, उतनी भिन्नता उनमें होती है। आगे बाबा कहते हैं द मेटाफोर ऑफ द पाथ इज हेल्पफुल to the aspirant in the early stages of his development because it gives him the sense of new phases of consciousness to be experienced. ये जो हम यात्रा की बात कर रहे हैं या ये मार्ग का जो हमने उदाहरण दिया है, ये साधक को शुरू की अवस्था में मददगारी होता है। जैसे उपवास रखना, मौन रखना, मेडिटेशन करना, अंतर्वर्ती क्रिया करने की कोशिश करना, शुरू के जो दिन है किसी के भी, उसके आध्यात्मिकता की तरफ पूरा रुख होने के पहले के जो दिन है, उसमें उसको ये सब मददगारी हो सकता है। इट क्रिएट्स सम एटमॉस्फियर, रुझान होने लगता है दिल का आध्यात्मिकता की तरफ। घर में आपने दिया लगाया, फूल चढ़ाए, अगरबत्ती की, साफ सुफ घर किया, तो उस घर के कैसे संस्कार बदलते, घर कैसा प्रसन्न लगता है। उसी प्रकार से ये सारे जो कर्म कांड है उसमें लिप्तता नहीं होना है, आसक्ति नहीं होना है। शुरू के दिनों में एक माहौल बनाने के लिए, एक विकास के लिए, प्रक्रिया शुरू करने के लिए, वो विकास की प्रक्रिया की अवस्था शुरू करने के लिए केवल वो मददगारी होते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं धर्म
आपका उद्दिष्ट नहीं है। धार्मिक क्रिया कांड, कर्म कांड आपका उद्दिष्ट नहीं है, वो ध्येय नहीं है, वो ध्येय की तरफ लेके जाना वाला रास्ता भी नहीं है। केवल वो रास्ते की दहलीज तक ही आपको वो लेके जाएगा, उसके आगे उसका कोई काम नहीं है। तो यहाँ पर यही बताया कि उसके विकास के लिए वो केवल महत्वकारी होता है, उपयुक्त तो हो सकता है, क्योंकि तब वो साधक आपकी अपनी चेतना में जो कुछ थोड़े बहुत बदलाव आता है उसको वो अनुभव कर सकता है ना। अभी आप लोग मेराबाद में होंगे, कई लोग मेराबाद से आएंगे, आपको बताएंगे उसको समाधि में कैसा लगा और उसको कैसा अनुभव आया, किस प्रकार की उसके यात्रा में अनुभव, अलग तरह के कई भिन्न अनुभव हर लोगों के होते हैं। कोई बताएंगे, कोई चुप बैठेंगे, और जो चुप बैठने वाले उनके पीछे ट्रेस नहीं छोड़ते हैं, ऐसा बाबा ने बताया, वो वाली बात होती है। तो इसमें जो है, क्या ये हो रहा है आज पता नहीं, एनीवे चलो आगे चलते हैं। This anticipation is stimulated further by accounts of others who have completed the spiritual journey. अब क्या होता है, ये बोलता है मुझे ऐसा लगा, वो बोलता है मुझे वैसा हुआ, दूसरों के अनुभव सुन के इस व्यक्ति की भी अपेक्षा बढ़ने लगती कि मुझे भी ऐसा होना चाहिए, अरे उसको हुआ मुझे नहीं हुआ। ऐसा कतई कभी भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हर एक का अनुभव अलग होगा। आपको कुछ अनुभव आया जो उसको नहीं आ सकता है, जो उसको आया वो आपको नहीं आ सकता है। This makes the pilgrim's ascent easier than if it depended solely upon his own unguided efforts to visualize the probable path. लेकिन जिसने अपनी यात्रा पूर्ण की है, मतलब जिसने ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त किया है, जो स्वयं सद्गुरु है, उसके अनुभव यदि हम सुनेंगे तो वो हमें मददकारी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने बलबूते अकेले ही हमारी यात्रा करना है, हमारा कोई मार्गदर्शक नहीं है। ऐसे में दूसरे साधु संतों के, सद्गुरु के अनुभव सुन के हमें एक मार्गदर्शक तत्व मिलते हैं, हमारी थोड़ी मदद हो जाती है। जो पथ है, जो मार्ग है, उसको देखने में, उसको विजुअलाइज करने में, उस पर मार्गक्रमण करने में हमें वो मददगारी होते हैं। और यही कारण है बाबा कहते हैं कि बच्चों की कच्ची उम्र ही बहुत अच्छी होती है जब उनकर आध्यात्मिक संस्कार किए जा सकते हैं, क्योंकि इस समय में जो इंट्यूशन, इंस्पिरेशन उनमें आ जाता है, कई बार वो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट उसमें आ जाते हैं। और इसी कारण फिर कट गए अरे यार, आवाज का आज बहुत प्रॉब्लम हो गया। अभी थोड़ा देर नहीं तो मैं अभी ऐसा करती हूँ, इसको एक मिनट, शायद इसको नीचे रख के देखूं तो। अब कैसी है आवाज? आवाज आ रही है अभी मेरी? चलो तो यहाँ से, चलो चलो अच्छा है, थैंक यू। तो इस तरह से इसके जो बच्चों को बातें चल रही थी, तो बाबा कहते कि बच्चों को मेराश्रम प्रेमाश्रम के बच्चों को उनके उनके इलाके के साधु संतों की कहानियां सुनाया करते थे। हमको भी बच्चों को ये करना चाहिए, क्योंकि ये मार्गदर्शक हमें तत्व बन जाते हैं। While trying to understand the path as described by the masters, the aspirant must also make use of his own imaginative faculty. बहुत सुंदर यहाँ बताया कि दूसरे जो गुरु हैं उनके मार्ग, उनके अनुभव समझते समय साधक को स्वयं को भी अपनी कल्पना से कुछ सोचकर करना पड़ेगा। Aspirant must also make use of his own imaginative faculty. वो साधक को अपनी भी कल्पना का उपयोग करना चाहिए, but within the constructive bounds defined in the master's spiritual guidance. लेकिन अगर उसका गुरु है
तो गुरु ने जो मार्गदर्शक तत्व बना के रखे हैं उसकी बाउंड्री में, उसकी सीमा में ही उसको अपनी कल्पना की उड़ान से अपना कार्य करना पड़ेगा. Actual spiritual experience is as far removed from uncontrolled imaginative expectation as reality is from chaotic dreams. तो वास्तविक जो आध्यात्मिक अनुभव है वो केवल इमेजिन कल्पना काल्पनिक जो अपेक्षाएं है, एक्सपेक्टेशंस है, इससे भिन्न होता है. काल्पनिक कल्पना करना कि ऐसा, फिर कट गया यार, ये ज्यादा ही कट रहा है. रुको जरा, अभी दूसरा ही फोन लेते हैं. लोग भी कंटाल गए उसको. आई एम सो सॉरी. अपना तो केवल अभी ओके ओके, मैं दूसरे फोन से कनेक्ट करती हूँ. अब सुनाई दिया? थैंक यू. अभी ये कहाँ है? हम गूगल ड्राइव ढूंढती हूँ इस फोन में. 2 मिनट देना. मुझे गूगल ड्राइव ढूंढना है भाई. गूगल ड्राइव कहाँ? किसी और का फोन है, मुझे ढूंढती हूँ. 2 मिनट. आई एम सो सॉरी. ये इतना महत्वपूर्ण है, इतना आज डिस्टर्बेंस हो गया है ना. कहाँ है भाई आपका? है भी कि नहीं गूगल ड्राइव? कैसा होता है गूगल ड्राइव का चिन्ह? गूगल ड्राइव. ओ मेहर बाबा. ओ माय गॉड. 1 मिनट. हाँ, दूसरे तरीके से करते हैं. एक मिनट. हाँ, लिंक ढूंढ के दूसरे मोबाइल से करती हूँ. ठीक. भी 40% ही है इसका भी रेंज. आज बड़ा प्रॉब्लम. मेरा घर से करना चाहिए था, आज मुझे रूम पर जाके करना चाहिए था. अभी थोड़ी देर हम कोशिश करते हैं, नहीं तो फिर सेटिंग अप, इसमें भी प्रॉब्लम आ रहा है. पता नहीं क्या है ये. जामर लगा के रखे है क्या मालूम नहीं. आवाज आ रही है मेरी? नहीं. जय बाबा. जय बाबा. आवाज आ रही क्या अभी? अब इसको ऐसे ही रख देती हूँ. इसको बंद किया तो अच्छा है ना. ये आवाज अभी डबल आ रही. चल. थैंक यू. जय बाबा. Where we were while trying to understand the path as described by the master. वो अपनी कल्पना को भी थोड़ा सा उसने ये करना चाहिए. But within the constructive bounds, actual spiritual experience is as far removed from uncontrolled imaginative expectation. क्योंकि वास्तव में जो आध्यात्मिक अनुभव है वो केवल काल्पनिक अपेक्षा से बहुत भिन्न होता है. क्यों? क्योंकि एज रियलिटी इज फ्रॉम chaotic ड्रीम्स. यहाँ पर सुषमा जी आपका माइक चालू है. हाँ, कृपा करके बंद कीजिए. थैंक यू. जय बाबा. तो ये जो है खाली भासमय अपेक्षाएं, स्वप्नवत जो रहता है, उससे वास्तवता बहुत भिन्न होती है. Though the imagination of the pilgrim is inevitably determined by past experience. अब उसकी जो कल्पना है साधक की, उसके पिछले अनुभवों के ऊपर उसकी कल्पना निर्भर होती है. मतलब क्या? मानो कभी आपको जाप में सुगंध सुन मिले, एकदम अचानक आपको कुछ खुशबू, प्यारी सी खुशबू मिली. आप क्या सोचते हैं? अरे अगली बार आप अनजाने में वो अपेक्षा रखते हैं कि मुझे आज भी वो खुशबू मिले. कभी आपको संगीत सुनाई दिया,
कभी आपको बाबा दिखाई दिए, या आप समाधि में कभी दर्शन करते आपको कुछ अनुभव आता है, अनजाने में आप उसकी कल्पना करके अगले बार भी उसकी अपेक्षा रखते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए, और वैसा कभी होता भी नहीं, रिपीटेशन। तो though the imagination of the pilgrim is inevitably determined by past experience, it must offer no resistance to the directional suggestion of the master. उसको अनुभव से कुछ इमेजिनेशन होता है, कल्पना करता है, और अपनी भी कल्पना से उसने थोड़ा बहुत आगे चलना चाहिए, लेकिन ऐसे में गुरु जो कुछ उसको सूचनाएं देता है उसको उसे अनदेखा अनसुना बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर उसको ध्यान नहीं देना, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि गुरु की सूचनाओं को उसको पहले प्राधान्य क्रम से पालन करना होता है। It must offer no resistance to the directional suggestions of the master. मतलब गुरु ने जो कोई आज्ञाकारिता के विषय में आज्ञा ये दी है, सूचनात्मक आज्ञाएं, ये महत्वपूर्ण शब्द है यहाँ पर हम सब लोगों के लिए, डायरेक्शनल सजेशंस ऑफ द मास्टर्स, कि मार्गदर्शक जो सूचनाएं दी है, ऐसी लोग बोलते बाबा ने कोई आज्ञा नहीं दी है, ध्यान से उनको सब पढ़ना, ये सब इसी प्रकार की डायरेक्शनल सजेशंस है, मार्गदर्शक सूचनाएं है, उसको हमें अनदेखा नहीं करना चाहिए। In fact, increasing surrender to the guidance of the master involves drastic curtailment of deceptive imagination. जो ये आभासी कल्पना है, फंसाने वाली कल्पना है, उसमें फिर कमी आएगी। कब? जब हम गुरु की जो आज्ञाएं है, मार्गदर्शक तत्व है, इनमें अभी अधिक ध्यान देंगे और अधिक समर्पण, हम समर्पित हो जाएंगे गुरु की आज्ञाओं की तरफ, उसकी सूचनाओं की तरफ। जब हम अधिकाधिक समर्पित हो जाएंगे, उसमें हम अधिकाधिक इन्वॉल्व हो जाएंगे, तब ये भासमय आभासी जो कल्पनाएं हैं ये कम होती जाएगी। The roots of which are deeply embedded in the mental and emotional past of the pilgrim. क्योंकि ये आभासी डिसेप्टिव फसवी जो कल्पना है, इमेजिनेशन है, इसका मूल कहाँ है? उस साधक की मानसिक और भावनिक जो उसका भूतकाल है, इसके कारण वो इस प्रकार का इमेजिनेशन या कल्पनाएं करता है, जो कल्पनाएं फसवी होती है, और इसका मूल उसके पास्ट में होता है। With the gradual transmutation of the aspirant's imaginative faculty into divine consciousness, the veil of ignorance becomes steadily less opaque. अज्ञानता का ये पर्दा है, धीरे धीरे हट जाता है, पतला हो जाता है, कम हो जाता है, जैसे जैसे ये साधक की जो कल्पना की फैकल्टी है, कल्पना जो है वो दैवी चेतना की तरफ मुड़ती है। क्योंकि जो फसवी कल्पना है, डिसेप्टिव इमेजिनेशन जो है, वो एक मिनट, हाँ, डिसेप्टिव जो इमेजिनेशन है साधक का, वो उसके भूतकाल से निगड़ित होता है, कनेक्टेड होता है। भूतकाल में, उसके पास्ट में, उसके जो भी इमोशनल और मेंटल उसके संस्कार है, अनुभव है, मानसिक और भावनिक, उसके ऊपर वो निर्भर होता है। परंतु जैसे जैसे वो गुरु को अधिकाधिक अपने आप को समर्पित करेगा, जैसे जैसे गुरु की आज्ञाओं को, मार्गदर्शक तत्वों को अधिकाधिक अमल में लाएगा, वैसे वैसे उसकी जो
फसवी कल्पना है, आभासी डिसेसिव इमेजिनेशन है, वो कम होते जाएगी। वैसे वैसे उसका संस्कारों का पर्दा हट जाएगा। अज्ञान के संस्कारों, अज्ञान का पर्दा उसका धीरे धीरे हटेगा, लेकिन निश्चित रूप से हट जाएगा और उसका जो अज्ञान है कम होता जाएगा और उसकी जो आभासी कल्पना है वो दैवी चेतना में तब्दील हो जाएगी। इन द एंड, अंततः, ऑल इमेजिनेशन कम्स टू अ स्टैंड स्टिल। अंत में सारी जो कल्पना है, इमेजिनेशन है, वो रुक जाएगा, स्तब्ध हो जाएगी एंड इज रिप्लेस्ड। उसकी जगह कौन लेगी? बाय द ट्रू एवरलास्टिंग रियलाइजेशन ऑफ गॉड। ईश्वर का सत्य और अनंत, हमेशा अनंत काल के लिए रहने वाला ईश्वर का अनुभव में वो तब्दील हो जाएगी, क्योंकि ईश्वर ही एकमेव सत्य है। 10 बहुत महत्वपूर्ण है ये। 10 द जर्नी, like everything else in duality, is also an imaginative one। इस प्रकार से ये भासमय जगत में, ये द्वैत जगत में, ड्युअलिटी, सब कुछ जिस प्रकार के आभासी है, भास है, इल्यूजन है, इसी प्रकार से ये यात्रा भी इल्यूजन है, भास है। कई बार बाबा ने बोला है कि पहले से 7वीं भूमिका, 7वीं नहीं, पहले से 6वीं भूमिका, ये सभी भूमिका भी माया के जगत में है, इसलिए आभासी है। लेकिन इनका महत्व इसलिए है क्योंकि ईश्वर साक्षात्कार के लिए ये मददगारी होती है। Thus the journey, like everything else in duality, is also an imaginative one। ये यात्रा भी एक काल्पनिक है, but it leads ultimately to final and enduring knowledge, unclouded by any kind of imagination or transitory fantasy। ये भले ही इमेजिनरी है, ये इल्यूजरी है। क्या इल्यूजरी है? यात्रा। परंतु उसका महत्व क्यों है? क्योंकि अंततः जो अनंत ज्ञान है, हमेशा अनंत ज्ञान और हमेशा टिकने वाले ज्ञान की तरफ ये यात्रा हमको लेके जाती है और वो किसी भी तरह से, किसी भी कल्पना के तरह से क्लाउडेड नहीं है, आभासी नहीं है, परंतु वास्तव होती है। As the aspirant progresses on the spiritual path, जैसे जैसे साधक आध्यात्मिक पथ पर आगे प्रगति करते जाता है, a fundamental modification in the structure of his sanskaras begins to occur। अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे आध्यात्मिक पथ पर आगे आगे साधक जाता है, वैसे वैसे उसके संस्कारों में एक मूलभूत बदल उसके स्ट्रक्चर में आते जाता है, उसके संस्कार बदलते जाते हैं। Whereas before the expression of one sanskara in the word of form resulted in the inevitable creation of fresh sanskara, जिसके विपरीत जब वो आध्यात्मिक पथ पर नहीं था, तब क्या होता था? एक संस्कार को अनुभव करते समय या एक संस्कार को खत्म करते समय अटल रीत्या, इनएविटेबली नए संस्कार बनते गए थे। अब जब वो आध्यात्मिक पथ पर है, ये प्रक्रिया थम जाती है, स्लो हो जाती है, नए संस्कार बनना धीरे धीरे कम हो जाता है, स्लो हो जाता है। Whereas before the expression of one sanskara in the word of form resulted in the inevitable creation of fresh sanskaras, this self-perpetuating process now begins to draw to a close। ये स्वयं दूसरा संस्कार निर्माण होने वाली जो प्रक्रिया है, अब आध्यात्मिक
पथ पर ये बंद हो जाती है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जिसको हम बोलते हैं कि बाबा का नाम हरदम लेने से नए संस्कार होना कम होता है, बंद होता है। उसी प्रकार से आध्यात्मिक पथ पर ये जो द्वैतमय जगत में एक संस्कार को नष्ट अनुभव करते समय नया निर्माण होता है, यह आध्यात्मिक पथ पर अब बंद हो जाती है। एज द एस्पायरेंट्स assertive lower self begins to be removed. क्यों? क्योंकि अब साधक का जो लोअर सेल्फ है, नीचतम आय है, छोटा आय है, अब वो निकलने लगता है, खुद ही अब निकलने लगती है। The tension of the existing impressions can be released or expressed without the creation of fresh sanskaras. अब आध्यात्मिक पथ पर साधक की प्रगति ऐसे होती है कि अभी अस्तित्व में जो उसके संस्कार है उनको रिलीज किया जाता है, निकाल दिया जाता है, उनको खत्म किया जाता है, अनुभव करके खत्म किया जाता है या नष्ट किया जाता है, लेकिन नए संस्कारों को निर्माण किए बिना, फ्रेश इम्प्रेशंस, नए संस्कार निर्माण किए बिना ये प्रक्रिया अब होती है। एट फर्स्ट स्लोली but with gradually increasing speed, the old sanskaras are spent with less and less attendant creation of fresh sanskaras. अब क्या होता है? पहले धीरे धीरे, बहुत धीरे से होता है। क्या होता है? लेकिन धीरे से है, लेकिन बढ़ती गति में है। इसीलिए इसको क्या कहा है? एट फर्स्ट स्लोली बट विथ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग स्पीड। पहले धीरे धीरे होता है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ती गति में पुराने संस्कार खर्च किए जाते हैं, नए संस्कार कम कम और कम बनाते हुए। मतलब पुराने संस्कार धीरे धीरे खर्च होते जाते हैं, लेकिन बढ़ती गति में खर्च किए जाते हैं, और नए संस्कार निर्माण किए बिना ये गति अब बढ़ती रहती है। With final cessation of formation of fresh sanskaras, all past impressions naturally unwind to the finish, and then free of all impressions, the soul stands fully self-conscious forever. अब क्या होता है? अंततः नए संस्कार बनना पूरा बंद हो जाता है, और जो पहले के भूतकाल के बचे कुचे थोड़े बहुत जो संस्कार है वो स्वाभाविक रीत्या नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और इस प्रकार से सभी संस्कार नष्ट हो जाते हैं। अब वो आत्मा जो है हमेशा के लिए स्वयं को अनुभव करता है, स्वयं को चेतनतः अपने मूल को अनुभव करता है। मतलब धीरे धीरे लेकिन निश्चित रीत्या बढ़ती गति में नए संस्कार बनना अब कम होके नष्ट होता है। पुराने संस्कार फाइनली स्वाभाविक रीत्या खत्म हो जाते हैं, और तब उसको ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त होता है। तब उसको अनुभव होता है कि मैं दूसरा कोई था नहीं, मैं ये शरीर नहीं था, मैं ये आत्मा नहीं था, परंतु मैं परमात्मा था, हूँ और रहेगा। बीच में ये सारी यात्राएं उसको अपनी दिखती है, अनंत रूपों की यात्राएं, श्रृंखलाएं। उसको मालूम पड़ता है कि ये जो मैं अपने आप को ये शरीर समझता था, ये जो मैं अपने को कीड़ा, कीटक, चींटी, मनुष्य, यह सब तो केवल यात्रा थी ही नहीं, ये तो स्वप्न था। मैं तो वही था ईश्वर, और अभी भी मैं ईश्वरी है और ईश्वरी रहूंगा। जैसे नींद से, स्वप्न से उठने के बाद हमको लगता है अरे इतना कुछ देखा, लेकिन वो चलो वो तो स्वप्न था। ठीक उसी प्रकार से ईश्वर साक्षात्कार के पश्चात उसको अनुभव होता है। द वेरियस रूट्स बाय विच द इंडिविजुअल में स्टार्ट ऑन द जर्नी आर मेनी इंडीड। इस यात्रा पर, आध्यात्मिक पथ पर आने के लिए
इस पथ पर यात्रा करने के लिए इस पथ पर लाने वाले मार्ग कई है, भिन्न है। इस यात्रा की शुरुआत तक लाने वाले मार्ग जो है वास्तव में बहुत है। सेवरल ऑफ द प्रिंसिपल वंस आर रेफर्ड टू, लेकिन इनमें से मुख्य जो है उनको ऐसा कहा जाता है ज्ञान मार्ग और द वे ऑफ नॉलेज, ज्ञान का मार्ग, कर्म मार्ग और द वे ऑफ एक्शन, भक्ति मार्ग और द वे ऑफ डिवोशन, भक्ति का मार्ग, एंड योग मार्ग और द वे ऑफ मेंटल एंड फिजिकल डिसिप्लिन, शारीरिक और मानसिक शिस्त का मार्ग मतलब योग मार्ग। ये क्या है? वास्तविक जो आध्यात्मिक पथ अभी हमने देखा, उस आध्यात्मिक पथ की शुरू में लेके जाने वाले ये सारे मार्ग है। ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, योग मार्ग अपने आप में कोई आध्यात्मिक मार्ग नहीं है। आध्यात्मिक मार्ग तक पहुंचाने वाले ये सारे मार्ग है। कई मार्ग है आध्यात्मिक पथ तक पहुंचाने वाले, उनमें से ये कुछ मुख्य है। Each of these paths may be regarded as a routine. इनमें से हर कोई जो मार्ग है एक रूटीन क्रम जैसा उसको अहमियत दी जाती है। Dutifully followed and unthinkingly executed. एकदम कर्तव्य दक्षते से इसका पालन होता है और बिना सोचे समझे इसको कार्यान्वित किया जाता है। किनको? ये सभी मार्गों को। और अथवा it may be transmuted into a path by leaving discovery, by having become the focal point of aspirants entire way, या तो फिर इसको completely वो साधक में ट्रांसम्यूशन होता है, बदलाव होता है और उसको पथ में, आध्यात्मिक पथ में तब्दील कर जाता है। फिर उसको आध्यात्मिक पथ के शोध, आध्यात्मिक पथ का उसको खोज लगती है, शोध लेता है, वो खोज लेता है, डिस्कवर। अब इसमें से हर एक मार्ग का आगे बाबा ने विवेचन दिया है। अब ज्ञान मार्ग क्या है? आवाज ठीक से आ रही है अभी? जो बचे कुचे है, ओके, थैंक यू। बने रहने के लिए आपके धीरज की हम सराहना करते हैं। बने रहने के लिए आभार। यही होता है परीक्षा की घड़ी। फिर भी उसमें से टिके रहने वाले आगे चले जाते हैं। जय बाबा। अब बाबा ज्ञान मार्ग के बारे में बता रहे हैं। ज्ञान मार्ग और द वे ऑफ नॉलेज may consist in the pursuit of speculative philosophy, either through independent thinking or in the study of existing system of philosophic thought. अब ये ज्ञान मार्ग में क्या होता है? ये ज्ञान का रास्ता है। इसमें क्या होता है? ज्ञान, वास्तविक ज्ञान तो यहाँ मिलता नहीं है, पर इस ज्ञान में क्या होता है कि ये तत्व ज्ञान होता है। ऑलरेडी जिसने जो कुछ खोजा है वो तत्व ज्ञान होता है, या किसी की अपनी स्वयं की विचारधारा होती है। आप देखोगे जो भी ये बौद्धिक वाद विवाद करते हैं, तत्व ज्ञान बोलते हैं, उसका अपना ही कुछ रहता है। वो समझना भी है किसी चीज को तो उसको खुद को अपनी तरह से समझेगा तभी समझेगा, तब तक उसको समझता नहीं है। तो उसकी खुद की थिंकिंग होती है, विचारधारा होती है, और जो अभी अस्तित्व में तत्व ज्ञान है, फिलोसॉफिकल विचार है, उसका अभ्यास होता है ज्ञान मार्ग में। और ये होता है, या अथवा दूसरा क्या होता है, और it may be transformed through concentrating the mind, या भी मन को एकाग्र करने से भी इसका अवलंबन किया जाता है। एंड द एंटायर पर्सनैलिटी ऑन द ट्रुथ्स हाइदर टू मेंटली ग्रास्प, और इसके पश्चात क्या होता है
जो भी सत्य है इसको मानसिक दृष्टया इसको ग्रास्प करने का, समझने की कोशिश होती है। सच डीप मेडिटेशन, एक गहन यहाँ पर मेडिटेशन होता है। सच डीप मेडिटेशन ऑन स्पिरिचुअल रियलिटीज इज एम्ड एट assimilating their inner meaning। इस प्रकार से जो आध्यात्मिक तथ्य है उनके ऊपर मेडिटेशन करने से उनका अंदर से इनर मीनिंग, आंतरिक अर्थ उसको समझने की कोशिश की जाती है, या भीतर से उनको समझने की कोशिश होती है, एंड results in lifting them out of the category of intellectual playthings into animating principles which invade and gradually transmute the innermost core of the aspirant। धीरे धीरे इस प्रकार से ये जो ज्ञान के पहलुओं पर विचार करके अंदर से उनको परखने से वो मददकारी होता है। अंततः उसका परिणाम होता है कि केवल ये बौद्धिक खेल रहने के बदले ये जो वास्तव के तत्व है, या ये जो केवल रूखे सूखे तत्व ज्ञान है, ये नष्ट हो जाता है, पुसट हो जाता है, धुंधला हो जा करके अंततः धीरे धीरे वो जो साधक का आंतरिक तत्व है, अंदर से भीतर से वो साधक को पूरी तरह से बदल देता है, तब्दील कर देता है, ट्रांसमिट कर देता है। मतलब ज्ञान मार्ग भी एक प्रकार से धीरे धीरे वो साधक के मन को, उसके अंतर्भाव को बदल देता है। मतलब क्या होता है, जो बाबा कहते हैं कि आपकी पीठ दुनिया की तरफ करो और आपका मुख ईश्वर की तरफ करो तो आप ईश्वर दिखाई देगा। मतलब दुनियादारी को छोड़ करके, उसको छोड़ करके ईश्वर की तरफ रुख करने का भाव उसके मन में अंदर से निर्माण करने में ये ज्ञान मार्ग का ज्ञान सहायकारी होता है। अब कर्म मार्ग, कर्म मार्ग क्या है? कर्म मार्ग or the way of action may normally consist of a life of service to humanity। इसमें क्या हो सकता है? मानवता को सेवा देने की प्रक्रिया हो सकती है। A life in which effort is expended to improve the well-being of people through social, political और physical projects। इसमें क्या हो सकता है? संपूर्ण मानवता का एक स्वास्थ्य, अच्छा सुखार जीवन उनको देने की कोशिश होती है। फिर किस प्रकार से वो होती है? ये सामाजिक, राजकीय या एक फिजिकल प्रोजेक्ट्स, एक अलग अलग तरह से अभियान चलाए जाते हैं और इनके द्वारा उसका वेलबीइंग जो है वो अच्छा करने की, विकसित करने की, इम्प्रूव करने की एक सेल्फलेस, निस्वार्थ सेवा मानवता को इसके माध्यम से दी जाती है, वो कर्म मार्ग है। इन सच सर्विस, इस प्रकार की सेवा में द मोटिवेटिंग फैक्टर इज यूजुअली अ सेंस ऑफ ड्यूटी। प्रोत्साहित करने वाला जो फैक्टर होता है, घटक होता है, आमतौर पर एक कर्तव्य भावना होती है। अब कोई बाढ़ आ गई, कोई नैसर्गिक आपदा आ गई, तो लोग क्या करते हैं? कर्तव्य भाव से उनको मदद करने की कोशिश करते हैं। परंतु often it is corrupted by the desire to achieve power, fame or other personal gain। ये निस्वार्थ होना है, कर्तव्य भावना से प्रेरित होते हैं, पर कई बार हम देखते हैं इस प्रकार की सेवा जो है वो बाधित होती है एक प्रकार की सत्ता, प्रसिद्धि और दूसरे कोई वैयक्तिक लाभ पाने की इच्छा से। इस प्रकार की सेवा कई बार बाधित होते हुए हम देखते हैं। फिर उसमें क्या है? कोई पॉलिटिकल नेता आएगा, कोई संगठन आएगा
अपना बैनर लगाएगा कि हमारी तरफ से इतने लोगों को मुफ्त में खाना खिलाया। एक प्रसिद्धि की भावना उसमें होती है, सत्ता काबिज करने के लिए होता है। मतलब केवल कर्तव्य के भाव से, निस्वार्थ भावना से वो रहती नहीं है, और उसमें इन चीजों की मिलावट हो जाती है दुर्भाग्य से। फिर वो कर्म मार्ग कुछ काम का नहीं रह जाता है। रिगार्डलेस, फिर भी द वे ऑफ एक्शन क्रिएट्स इन इट्स वेक मेनी जॉयज एंड मेनी सॉरोज। इस मार्ग में कई सारे दुख के भाव होते मिलते हैं और खुशियां भी मिलती है। मच एक्सल्टेशन एंड मच डिसिल्यूजमेंट। ये मार्ग भी इस भासमय जगत का है, इल्यूजरी है, और ये जो उससे समाधान मिलता है, खुशियां मिलती है, गम मिलते हैं, वो भी इल्यूजरी है। दूसरों के दुख देख के हमको भी दुख होता है, वो भी भासमय होता है। उसकी मदद की इसका समाधान होता है, वो भी भासमय है। It often creates, thank you, it often creates further bindings for the soul and is frequently fraught with nagging restlessness due to the worker's expectation of specific result. इसमें क्या खतरा होता है? दूसरे नए बंधन निर्माण होते हैं, और फिर ये जो है उसमें एक अस्वस्थता निर्माण होती है वो साधक के अंदर, या जो कार्य करने वाला कार्य करता है उसके अंदर एक कोई परिणाम की वो अभिलाषा रखता है। मानो उसने ज्ञान का अभियान, शिक्षा अभियान चलाया, फॉर एग्जाम्पल किसी ने शिक्षा अभियान चलाया, फिर उसकी अपेक्षा होती है कि मैं इतने लोगों को इस प्रकार की शिक्षा दूं, उसको पढ़ना आना चाहिए, उसको लिखना आना चाहिए। ये उसकी क्या हो गई? अपेक्षा ये हो गई है। तो इस मतलब कोई भी अपेक्षा एक हो जाती है उसको फिर, और उससे उसको क्या होती है? अस्वस्थता उसके अंदर निर्माण होती है, और फिर ये अस्वस्थता, ये एक्सपेक्टेशन उसके अनजाने में एक कार्मिक बंधन निर्माण करते हैं। मानो किसी ने दारूबंदी का अभियान चलाया, फिर उसकी अपेक्षा होती है कोई भी दारू नहीं पिए, ये उसका आग्रह होता है, फिर वो उसके लिए बेताब होता है। अब ये दारूबंदी करने से, इसका एक सुंदर उदाहरण है। बाबा ने कहा था कि महात्मा गांधी को 2 जन्मों के पश्चात मुक्ति मिलेगी। तो बोले महात्मा गांधी ने इतना अच्छा सोल है, महात्मा कहते इतना कार्य किया, फिर क्यों? बाबा ने कहा उसके अगले जन्म में वो बहुत कष्ट भोगेंगे। ऐसा क्यों? तो बाबा ने उसका स्पष्टीकरण दिया कि उन्होंने अच्छे कार्य किए, परंतु इस अच्छे कार्य करते समय उनसे कुछ गुनाह भी हुआ। वो कैसा? जैसे बाबा ने वहां पर ये उदाहरण दिया था, उन्होंने दारूबंदी कराई, दारूबंदी के कारण कितने दुकान बंद हो गए, फैक्ट्री बंद हो गई। उसके बंद का होने के कारण उनमें जो काम करने वाले लेबर थे, कारीगर थे, वो उनका जॉब छूट गया, उनका काम छूट गया। इसकी वजह से उनको पैसा नहीं मिल रहा है, इससे उनका परिवार और वो स्वयं भी बाधित हो गए, और ये पाप भी उनके सर पर आएगा, और वो उनको अगले इसमें कष्ट के रूप में भुगतना पड़े। मतलब कौन सी भी क्रिया हो उसको अपना परिणाम जरूर लाती है, इसके बंधन जरूर निर्माण होते हैं। इसीलिए बहुत 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 सतर्क रहना है। चाहे अब मैं देख रही कोई वॉलेंटियर हो, चाहे कोई कार्यकर्ता हो, जो भी हम कार्य करते हैं पूरे दिल से, पूरी तरह से वो बाबा को ही समर्पित करना है। खुद के लिए कुछ मत रखो, उस कार्य से कोई अपेक्षा मत रखो कि अगर हम समाधि ड्यूटी कर रहे, वो लाइन की ड्यूटी कर रहे, तो वो सामने वाला मेरी बात को मानना ही चाहिए। ये जो आग्रह होता है, अपेक्षा होती है, मत करो। जैसे अपेक्षा रखोगे, बंधन आपके, इतने लोग लाइन से गुजरते, लाखों लोग बाबा के दर्शन में लाइन से गुजरते हैं, सबके संस्कार आप ले लोगे।
फिर संस्कारों में आप बंध जाएंगे। इससे तो वो कार्य आप अभिमान से कहोगे, अरे इतने सालों से मैं समाधि ड्यूटी करता हूँ, मैं लाइन की ड्यूटी करता हूँ, और मैं पूरा 12 घंटे खड़ा रहता हूँ, मैं रात को सोता नहीं हूँ। यह अभिमान निर्माण होगा, उसके अलग से कर्म के बंधन निर्माण हो गया। इससे तो यह बाबा का कार्य समझ के उसको पोलाइटली, नम्रता से करो, कोई अपेक्षा किसी से मत रखो, और वो कार्य भी तुरंत पल पल में, 2-2 घंटे में, 1-1 मिनट में पूरी तरह से बाबा को समर्पित करो। अभी हमारी विभाताई मुझे दिख रही है, विभाताई एंडे शायद यहाँ इधर वो वॉलेंटियर है या मंडप में काम कर रही है या कुछ कर रही है, तो वो भी इसको सुन रहे हैं, जैसे कि अभी उन्होंने छोड़ ही दिया ग्रुप। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। ऑन द अदर हैंड, nagging as often as not, it results in enlargement of the ego rather than its deflation. और आमतौर पर ये जो कर्म योग से है, मनुष्य का अहम अहंकार बहुत बढ़ जाता है। वास्तव में हमको अहंकार को नष्ट करना है, लेकिन नष्ट करने के बदले इसका अहम और पुष्ट होते जाता है, नष्ट नहीं होता है, पुष्ट होते जाता है। जितना भी देखो, कोई भी कर्मयोग हो, चाहे वो कोई अपने परिवार के लिए करता हो, कोई अपने समाज के लिए करता हो, जैसे जैसे वो कार्य करता जाएगा वैसे वैसे उसका अहंकार बढ़ता जाता है। On the other hand, internalizing this same way of action renders it pure, safe and spontaneous. उसके विपरीत अंदरूनी से अगर ये कार्य को किया जाएगा, उसी क्रिया को अंदरूनी से, इंटरनलाइजिंग, ईश्वर से कनेक्ट होके वही कर रहा है मेरे मार्फत से, सच्चे दिल से उसी को अर्पण करने से वो कार्य क्या करेगा, एक स्पॉन्टेनियस, उभरता हुआ, तुरंत एक शुद्ध और सुरक्षित प्रकार का वो कर्म उसका होगा। In such case, the aspirant may still be engaged in humanitarian work, but that work is no longer entangled in personal ambition. जब वो इंटरनलाइजिंग करके अंतर्वर्ती, उसको आंतरिक भीतर से ईश्वर से कनेक्ट करके उसको समर्पित करेगा, तो इस प्रकार से यदि वो कर्मयोग करता है तो वो साधक के ऊपर कोई बंधनकारी कार्य नहीं रहेगा। वो जो मानवता के लिए कार्य करेगा उससे साधक के कोई संस्कार बढ़ेंगे नहीं, और उसमें वो अपनी वैयक्तिक अभिलाषा कोई नहीं रखेगा, तो कोई कर्म का बंधन उसके ऊपर नहीं होगा। Such service is not a mechanical response to a sense of duty. इस प्रकार की सेवा जो है केवल यांत्रिक जो है कर्तव्य भावना की दृष्टि से की नहीं जाती है, केवल कर्तव्य भावना को वो रिस्पॉन्स नहीं होता है। तो ऐसी ड्यूटी जिससे उसके बंधन नहीं बढ़ते, वो कैसी होती है, बट स्पॉन्टेनियस एक्सप्रेशन ऑफ वॉलेंटरी लव। वो कर्म जो एक केवल और केवल प्रेम भाव से प्रेरित होता है, उसमें ये कार्मिक बंधन निर्माण नहीं होते। जो कर्तव्य भावना से ड्यूटी करोगे, कार्मिक बंधन आ गए। जो प्रेम भावना से होगे, कार्मिक बंधन नहीं है। थ्रू इट मैन ग्रेजुअली बिकम्स प्योरर। फिर इस प्रकार से शुद्ध प्रेम भाव से अगर वो किसी मानवता के लिए कोई कार्य करता है, तो वो साधक जो है धीरे धीरे शुद्ध बनते जाता है और अपनी जो मर्यादा से वो मुक्त किया जाता है। इज फ्रीड फ्रॉम मेनी लिमिटेशंस, कई मर्यादा से उसको मुक्ति मिलती है। एंड फाइंड्स पीस ऑफ बीइंग as he becomes wholly detached from the results of his actions. अपनी जो कार्य कर रहा है उसके परिणामों से अगर बिल्कुल वो निरासक्त रहेगा, तो उसे एक मन की असीम शांति प्राप्त होती है। बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ भी करो, कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो, बिल्कुल निरासक्त रहो अपने कार्यों से, तो आत्मा मन की शांति अपने आप आपको मिल जाएगी। Under the enlightening influence of inner understanding, अंदर का जो ये समझ है उसका प्रभाव इतना रहता है, प्रकाशित करने वाला प्रभाव से,
उसके जीवन की पूरी क्रिया जो है उसके अपने स्वयं को, मन को एक प्रकाशित कर बैठती है। और इस प्रकार से जो सत्य है उसकी प्राप्ति और अधिक गति से होती है। मतलब ईश्वर साक्षात्कार उसको और गति से प्राप्त होगा। उसकी चेतना जो है दैवी चेतना में तब्दील होने की प्रक्रिया और गतिवान होती है। Under the enlightening influence of inner understanding, भीतर से होना चाहिए, the life of action helps, मतलब ये कर्म योग मदद करता है किसके लिए? द इलिमिनेशन ऑफ द ईगो माइंड, जो अहम भाव है उसको नष्ट करने में इस प्रकार का सही तरीके से का कर्म मार्ग मदद करता है। मानवता की प्रेम भाव से सेवा करने का, तब उसका अहम मन नष्ट करने में वो मददकारी होता है। एंड क्विकन्स द पेस, गति, क्विकन्स द पेस टू अटेनमेंट द ट्रुथ कॉन्शियसनेस, सत्य की चेतना प्राप्त करने की उसकी गति और बढ़ जाती है। द इनर स्पिरिचुअल पाथ इज इररिप्लेसेबल बिकॉज ऑफ द वेलिंग अप ऑफ डिवाइन लव विच ऑकर्स ड्यूरिंग द कोर्स। ये जो भीतर का आध्यात्मिक मार्ग है इसकी जगह कोई नहीं ले सकता, ना ज्ञान मार्ग, ना कर्म मार्ग, ना भक्ति मार्ग, ना योग मार्ग। ओनली वन मार्ग इज इंटरनलाइजिंग, इनर वर्क, अंदर से ईश्वर से जुड़े रहने का, अंदर से कनेक्ट रहने का। और आजकल हम लोग जो द वॉइस पढ़ रहे हैं, आपने उसमें भी इसको, इसी टॉपिक पर अभी हमारी बात चल रही, इनर वर्क। तो अंदर से ईश्वर बाबा से कैसे संपर्क करने का, अंदर से बाबा से कैसा कनेक्ट रहने का, ऐसे कई सारे सवाल एस्पेंदार वेस्ली को पूछे हैं, उन्होंने उसका उत्तर दिया है। हर सवाल का बात उनका इंटरनलाइजिंग में ही आता है और यही बाबा का प्रेम मार्ग है। तो इसको और कोई इसकी जगह, इंटरनलाइजिंग जो है आंतरिक कार्य की जगह और कोई दूसरा मार्ग नहीं ले सकता है। एक बार ज्ञान मार्ग का थोड़ा सा नक्शा में दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। ज्ञान मार्ग क्या होता है कि वो व्यक्ति अपने विचार उसके होते हैं, वो किस पर सोचता है? जो एग्जिस्टिंग फिलॉसॉफी है, जो तत्व ज्ञान है, उसके ऊपर वो सोचता है, पढ़ता है, अपने विचारों से उसको समझता है, अपने तरीके से उसको समझता है। ज्ञान मार्ग, ध्यान बोला कि ज्ञान बोला? जय बाबा। ध्यान मार्ग है ना, और ध्यान, हाँ, उस पर अभी आए नहीं, जाएंगे। बाबा ने कहा वो ज्ञान नॉलेज। सुषमा जी, कर्म मार्ग से पहले हमने ज्ञान द वे ऑफ नॉलेज उसको पढ़ा, ध्यान को नहीं पढ़ा। ठीक है, क्योंकि बाबा कहते हैं ये आध्यात्मिक मार्ग के दहलीज पर लेके जाने वाले कई मार्ग है, लेकिन उसमें से जो है मुख्य मोटे मोटे ज्ञान, मतलब नॉलेज, ज्ञान मार्ग, नॉट ध्यान, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग और योग मार्ग, इसमें ध्यान कहीं नहीं आया, बल्कि ध्यान जो है इट इज, उसमें ध्यान मार्ग और वे ऑफ नॉलेज लिखा है, इसीलिए कंफ्यूज हो गई। थैंक यू। हाँ, नहीं, वो ध्यान तो यही है, इंटरनलाइजिंग। जैसे अभी ध्यान लगाना मतलब क्या? आंख बंद करो। अभी ये बाबा की सुंदर फोटो आपने लगाई है, कितनी प्यारी है, इसको देखते रहो, ताकते रहो 2 मिनट के लिए, फिर आंखें बंद करो, फिर उसी मूर्त को अंदर से हमको उसको नजर के सामने लाना है, केवल उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करना है और दूसरे मन में विचार नहीं लाना है। यह हो गया ध्यान, मतलब टू कनेक्ट
लेकिन आप जैसे अभी देहरादून में बैठे होगे या दिल्ली में बैठे होगे, अरुणाता ही कल्याण में बैठी होगी या आ गई होगी मेहराबाद में, तो कोई भी जहाँ पर भी है अपनी अपनी जगह पे, हमारे जुन्नेवार भाव वहाँ पर बैठे होंगे, पर इनर अंदरूनी वो अब विजुअलाइज कर रहे हैं कि अब मैं मेहराबाद में हूँ, अब स्टेज पे ये चल रहा होगा, अब समाधि में कितने हार बाबा की समाधि पे हो गए, बाबा की वो फोटो कैसे दिख रही होगी, फिर वो बाबा की फोटो को याद करे, फिर बाबा को विजुअलाइज करे और बाबा के विचार मन में रखे कि लोग कैसे ये बाबा की समाधि से कैसे सारे प्रेम की किरणें, शांति की किरणें, ज्ञान की किरणें कैसी प्रस्तुत हो रही, ऐसा सब वो कर रहे, वो हो गए ध्यान। दैट इज इनर, इंटरनली कनेक्टिंग, इंटरनलाइजिंग हो गया। यही सबसे महान है। ये सब तरीकों से तो जो इनर स्पिरिचुअल पाथ है, ये जो अभी हम ध्यान जो आप बोल रहे हैं, ध्यान का जो मार्ग है वो इररिप्लेसेबल है और कोई उसकी जगह नहीं ले सकता है, जो दैवी प्रेम में आता है। कि बाबा के प्रेम में इतने पागल हो जाते थे वो बच्चे कि उनको और कुछ नहीं सूझता था, ना खाना ना पीना ना सोना। हम कर सकते हैं, हमको नींद तो चाहिए, खाना एक बार छोड़ दे सकते हैं, नींद चाहिए चाहिए। लेकिन वो बच्चे होके भी खेलना तो भूल गए थे, जबकि बच्चों के लिए खेलना और अधिक महत्वपूर्ण होता है। एक मिनट, हाँ। इवन इन भक्ति मार्ग, अब भक्ति मार्ग पर वापस कह रहे, अब तीसरा मार्ग आया। पहले हमने वे ऑफ नॉलेज ज्ञान मार्ग देखा, दूसरा कर्म मार्ग देखा, अब भक्ति मार्ग। अब बाबा बोल रहे, इवन इन भक्ति मार्ग एज द ऑर्डिनरी रिलीजियस मैन ऑफ द वर्ल्ड प्रैक्टिसेस इट, दिस अपवेलिंग ऑफ लव इज एब्सेंट। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में भी ये जो शुद्ध प्रेम है वो नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि भक्ति में वो मांगता रहता है, ईश्वर से मुझे प्रेम दे, तेरा सहवास दे, तेरी भक्ति दे, मेरा ये दे, मेरा वो दे, वो मांगता रहता है और प्रेम में वो देता रहता है। तो एक सांसारिक जीवन में, इस भौतिक जगत में जिस प्रकार का भक्ति मार्ग लोग अपनाते हैं, वहां भी इस शुद्ध दैवी प्रेम की कमी महसूस होती है। इट इज ओनली इन द इनर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वे ऑफ डिवोशन दैट द एस्पिरेंट इज इनिशिएटेड into the spontaneous law which needs no outer observance for its realization। केवल ये भक्ति मार्ग के जाके जाके जब वो अंदर से ईश्वर से जुड़ेगा, भक्ति करेगा पूरी तरह से, तब और तब ही जब उसके अंदर एक स्पॉन्टेनियस दैवी प्रेम निर्माण होगा। जब ऐसा प्रेम निर्माण होता है तो बाहर के नीति नियम रूढ़ी रीति की अमल में लाने की कोई जरूरत नहीं रहती है और इसका अनुभव करने के लिए इन सब रीति रिवाजों की जरूरत नहीं होती है। इस तरह से जब वो भक्ति मार्ग तब्दील होगा, मतलब वापस इनर वर्क पर बात आ गई, चाहे वो ध्यान ज्ञान मार्ग हो, चाहे वो कर्म मार्ग हो, चाहे वो भक्ति मार्ग हो, अंत में बात कहाँ आती है? अंदर से, इनर, इंटरनलाइजिंग, इनर वर्क पर ही बात आती है। जो आप ध्यान कहते हैं, जब अंदर से वो व्यक्ति करेगा तभी इन चीजों में उससे आगे आध्यात्मिक प्रगति उसकी हो सकती है, अन्यथा नहीं। सच लव स्प्रिंग्स अप स्पॉन्टेनियसली इन द हार्ट अंडर द क्विकनिंग टच ऑफ द मास्टर्स ग्रेस। जैसे गुरु उसको स्पर्श करेगा, उसके अंदर तुरंत इस प्रकार का दैवी प्रेम तुरंत जागृत हो जाएगा और ये उसकी प्रक्रिया और जल्दी से गति से बढ़ जाएगी। इन शॉर्ट, संक्षेप में यहाँ पर बाबा ने ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग के प्लस माइनस बताए। इससे भी और विस्तृत
तफसील में आपको अगर इन डिटेल इसके बारे में इन प्रत्येक मार्ग का प्लस माइनस बहुत सुंदर तरीके से सोदाहरण उदाहरण के साथ बाबा ने टिफिन लेक्चर में दिया है। हम उसको ऑलरेडी कर चुके हैं। एक बार यूट्यूब में जाके प्लेलिस्ट में जाके टिफिन लेक्चर में जाके आप अगर उसको सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ यहाँ एकदम संक्षिप्त में उसको टचअप किया है बाबा ने। लेकिन टिफिन लेक्चर में जो है पूरे विस्तार से बाबा ने इसके ऊपर विवेचन किया है, हर एक मार्ग का शॉर्टकमिंग्स क्या है, कमियां क्या है, उसके परिणाम क्या है, उसके इफेक्ट क्या है, उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, ये सब कुछ बताया। बाबा बोलते हैं ये ज्ञान दिए तुकाराम, ज्ञान बा तुकाराम और ताल बजा के वो युगों तक भी चले गए, लेकिन मन में अगर प्रेम भाव नहीं तो उसका कोई फायदा नहीं। ऐसा एक बाबा का सेंटेंस है वहां पर। लेकिन आज हम एक सीटिंग में ये सारे कवर करना चाह रहे थे। अब अंत में हम योगा मार्ग देखते हैं। योग मार्ग और द वे ऑफ मेंटल एंड फिजिकल डिसिप्लिन। मार्ग क्या है? शारीरिक और मानसिक शिस्त। is also capable of producing a complete transformation in the aspirant by unfolding the inner path of gnosis or irfan in him. अब ये भी मददकारी हो सकता है। ये सभी मार्ग कहाँ तक मददकारी होते हैं? उसके अंदर अंदरूनी ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए, बदलाव लाने तक ही ये मार्ग उपयुक्त है। इसके आगे उसको मार्ग अपना खुद को चलना पड़ेगा, उसको प्रेम मार्ग से ही जाना पड़ेगा, गुरु से कृपा से ही जाना पड़ेगा, आंतरिक इंटरनलाइजिंग से ही जाना पड़ेगा। केवल उसके अंदर एक बदलाव लाने के लिए, उस साधक को बदलने के लिए, उस व्यक्ति में बदलाव लाने के लिए, उसका टू टर्न द माइंड टुवर्ड्स गॉड ही एक मार्ग मददकारी होते हैं। तो योग मार्ग से जो भी शारीरिक मन का नियंत्रण किया जाता है उसमें एक बदलाव लाता है साधक में, और फिर उसके अंदर का मार्ग खुल के वो ज्ञान की उसको प्राप्ति होती है। In his attempt to gain control over mind and body, the worldly man often resorts to these yogic practices and austerities to achieve the discipline he cohets. ये अपने मन और शरीर पर नियंत्रण लाने की प्रक्रिया में ये भौतिक जगत का व्यक्ति क्या करता है? ये यौगिक प्रक्रिया करता है। सारे कुछ उसके ऑस्टेरिटीज है, शिस्त है, उसमें वो तब्दील हो जाती है। देयर आर 3 मेन सिस्टम्स ऑफ योगा। अब योगा में और 3 क्या प्रकार है? हठ योगा, विच कंसिस्ट ऑफ सेल्फ मोर्टिफाइंग asceticism and physical austerities. दूसरा है राज योगा, which is the process of mental self-denial through resistance to all desires. और तीसरा है the positive system of pranayama, which consists in the awakening of kundalini and meditation through an ascending order of exercises. अब इसमें जो 3 प्रकार के मुख्य प्रकार योगा के बाबा ने बताए, हठ योगा, राज योगा और प्राणायाम। सभी को थोड़ा बहुत इसके बारे में सभी जानते हैं। हठ योगा में बहुत सारी कठिन प्रक्रियाएं शरीर के मार्फत की जाती है। जो राज योगा है उसमें मानसिक सेल्फ डिनायल होता है, रेजिस्टेंस टू डिजायर्स, जो भी इच्छाएं हैं उनके ऊपर नियंत्रण पाने की प्रक्रिया होती है। और प्राणायाम जो है वो श्वसन के ऊपर नियंत्रण रखे, जो अंदर चक्र होते हैं, कुंडलिनी शक्ति है, उसको जागृत करने की कोशिश की जाती है। लेकिन कोई भी यौगिक क्रिया हो, बाबा कहते हैं, इससे अगर व्यक्ति किसी गुरु के बिना इस यौगिक क्रिया के मार्फत ही केवल ईश्वर मतलब पथ पर जाना चाहता है तो अपने स्वयं के कोशिश से अधिकतर वो 6वीं भूमिका तक ही जा पाता है, उसके आगे नहीं। उसके आगे केवल उसको गुरु लेके जा सकता है। और अरबिंदो घोष जो है, तो बाबा कहते हैं, उनका उदाहरण दिया है, वो अपने बलबूते पर 6वीं भूमिका तक गए थे। वो हमारे युग के एक उदाहरण बाबा ने उसमें दिया है। It is characteristic of all the different systems of yoga
that they emphasize the purification and preparation of bodies or vehicles of consciousness rather than concentrating themselves directly with the onward movement of consciousness itself. अब बाबा बोलते हैं ये योगा की कोई भी क्रिया ले लो, चेतना को और आगे प्रगत करने के बदले, चेतना को प्रगल्भ करने पर ध्यान देने के बदले, चेतना की आगे मूवमेंट करने के बदले, ये यौगिक क्रिया का पूरा ध्यान क्या होता है, एक शरीर को तैयार करने में, शारीरिक शुद्धिकरण में उनका ध्यान होता है। वो शरीर जो एक साधन है चेतना का, तो चेतना में तब्दीली लाने के ऊपर वो ध्यान नहीं देते हैं। यौगिक क्रिया का ध्यान चेतना पर नहीं होता है, उनका ध्यान होता है शरीर में शुद्धिकरण लाने की क्रिया पर होता है। The contribution of yoga is comparable to that of physician who removes the elements which have developed in the functioning of the internal organs of the body. अब ये जो शरीर है ये एक ईश्वर साक्षात्कार की तरफ लेने जाने वाला साधन है। अब इस यौगिक क्रिया का ध्यान कहाँ होता है, उनका योगदान कहाँ होता है, बाबा एक यहाँ उदाहरण दे रहा है। एक वो कहते हैं एक फिजिशियन जो होता है, डॉक्टर जो होता है, वो कैसा हमको ट्रीट करता है, वो बीमारी से मुक्त करने के लिए कोई टैबलेट हमको दे देता है, या क्या करता है फिजिशियन हु रिमूव्स द एलिमेंट्स, वो बीमारी हमारे शरीर के अंदर से निकाल देता है, which have developed in the functioning of the internal organs of the body. हमारे शरीर के अंदर जो भी अवयव है, ऑर्गन्स है, उनके अंदर जो बीमारी हमारी पली है, उस बीमारी को वो डॉक्टर खाली निकाल के देता है अपनी दवाओं से। यौगिक क्रिया ठीक उसी प्रकार से है। ईश्वर साक्षात्कार के लिए हमारा शरीर एक साधन है। इस साधन का शुद्धिकरण केवल एक मार्ग, एक यौगिक मार्ग करता है, परंतु जो हमारी चेतना है उसको मानवीय चेतना से दैवी चेतना में तब्दील करने में वो कोई सहायकारी नहीं है, बल्कि योग क्रिया जैसे आप वो यौगिक मुद्रा से बाहर आओगे तब आपकी आर्टिफिशियली कृत्रिम रीत्या दबी हुई जितनी भी इच्छाएं, भावनाएं, वासनाएं हो, डबल स्पीड से, डबल ताकत से ऊपर आ जाती है। खास करके बाबा कहते हैं चौथी भूमिका में, यौगिक क्रिया से जो चौथी भूमिका तक गए हैं उनको चौथी भूमिका में अधिक खतरा होता है, क्योंकि वहां उनको अमर्याद शक्ति मिलती है। और अब तक आर्टिफिशियली कृत्रिम रीत्या उन्होंने जो अपनी वासनाओं को, इच्छाओं को दबा के रखा था, वो उनके अंदर जो दब गई थी, वो अचानक क्या होती है, ऊपर आ जाती है चौथी भूमिका में, और वहां पर खतरा होता है उनका दुरुपयोग होने का, दुरुपयोग करने का। ऑफ द डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ योगा, योगा इज द मोस्ट सुपरफिशियल। योगा की जो विविध प्रक्रिया है, इसमें हठ योगा जो है वो अधिक ऊपर ऊपर का है, सुपरफिशियल है। एक 2 मिनट मुझे माफ करना है, एक फोन बार बार आ रहा है, उनको जवाब देते हैं यहाँ से दूसरे फोन से। अब मेहरकांत साचान जी भी फोन कर रहे हैं। अब क्या है, अभी ये किताबें भी रखी है स्टॉल में, किसको किताब नहीं मिलती है, कोई स्टॉल वाले को किताब नहीं मिलती है, तो वो लोग भी करते हैं। बेटी भी पहुंच गई है, 2 ही मिनट में। आई एम सो सॉरी, नहीं करना चाहिए, पर हालात ऐसे है, तो एक बार इनका फोन में उपयोग में ला रही हूँ, तो जवाब दे के उनको बता देते हैं। चलो बंद है, ठीक है, बाद में कांटेक्ट करेंगे। It is characteristic of all the different systems of yoga that ये हो गया। Of the different systems of yoga, Hatha Yoga is the most superficial. The self-imposed austerities represent in a sense of pressuring of God or of a God-realized master for either power of realization. ये योगा में वो क्या होता है,
एक शक्ति प्राप्त करने का उनका आग्रह होता है। इस प्रकार के ये हठ योगा होता है। It is a kind of bargaining in which penance is undertaken with an ulterior motive. ये एक प्रकार का बार्गेनिंग है। बार्गेनिंग मतलब क्या कहते हैं उसको, हिंदी में कोई शब्द डाल दीजिए तुरंत अच्छा से। एक लेन देन का व्यवहार होता है कि मैं इस प्रकार का कंट्रोल करता है तो मुझे इस प्रकार की शक्ति प्राप्त होने चाहिए, उसका एक उद्देश्य होता है। वो निरुद्देश डिजायरलेस नहीं होता है, निरीच्छ भाव वहां पर नहीं होता है, निरीच्छ भाव का एब्सेंस वहां पर होता है। इट कैन हार्डली बी कॉल्ड सेल्फ सैक्रिफाइस, फॉर द थिंग्स apparently denied oneself are denied in order that one might have something else. अपने आप को सेल्फ डिनायल है, मैं ये नहीं करूंगा, मैं सोऊंगा नहीं, मैं एक पैर पे खड़ा रहूंगा, मैं पानी में खड़ा रहूंगा। ये जो है ये सेल्फ सैक्रिफाइस नहीं है, खुद का त्याग नहीं है, लेकिन एक चीज का त्याग करके दूसरी चीज प्राप्त करने की अपेक्षा में किए गए वो प्रक्रिया होती है। इसके लिए वो शुद्ध प्रक्रिया नहीं है। अल्टीमेटली इट रिड्यूसेस टू इंटेलिजेंट सेल्फिशनेस। किसी प्रकार से अगर हम वहां कहेंगे तो योगिक क्रियाएं स्वार्थ वृत्ति ही दिखाती है। स्पिरिचुअलिटी एज अ लव कैन नेवर बी अचीव्ड थ्रू एनी टाइप ऑफ कोअर्शन। बाबा कहते हैं जो आध्यात्मिकता है, दैवी प्रेम है, शुद्ध प्रेम है, वो किसी प्रकार से दबाव से, जबरदस्ती से प्राप्त नहीं होता है। और ये जबरदस्ती यही हमें या यही हमें योगिक क्रियाओं में दिखाई देती है। ओहो, बहुत फोन, 2 मिनिट। हाँ जय बाबा, दुसऱ्या फोनवर कॉन्टॅक्ट कर। हा बाबांच्या, हा दोन्ही फोन माझ्याकडे रीडिंग चाललेलं आहे, सो प्लीज कॉन्टॅक्ट ऑन हिज अनदर फोन. ओके, जय बाबा. जय बाबा. Now please don't call on both these phones. Thank you. जय बाबा. Sorry, कुछ कह रहे थे कोई? If spiritual attainment should be sought in this manner, the person invites harm upon himself rather than spiritual benefit. तो इस प्रकार से हठ योगा से अगर कोई आध्यात्मिक लाभ अपने आप को प्राप्त करता है तो उसमें उसका वास्तव में कोई आध्यात्मिक फायदा नहीं होता है, परंतु नुकसान ही हो अपने आप पर लाद लेता है। एंड रेस्ट्रिक्शन ऑफ पावर रादर देन एक्सपेंशन। उसके अंदर जो स्वाभाविक शक्तियां है, दैवी शक्तियां उसके अंदर मौजूद है, उसको अनुभव करना है, लेकिन वो शक्ति उनको वो दबाता है, उसको उनके ऊपर वो निर्बंध लादता है उनको एक्सप्रेस करने के बदले। इन ब्रीफ, संक्षेप में, he gets exactly the opposite what he had sought. जो उसने प्राप्त किया है, जो उसको प्राप्त करना है, उसके विपरीत वो यहाँ पर सब क्रियाएं करता है। द योगा, अच्छा है ना, टाइम है, 10 मिनट है। आज तो समाधि में भी प्रेयर नहीं होगी, लेकिन हम लोग यहाँ प्रेयर करेंगे जरूर, और प्रेयर में आज करेंगे। चलो बाबा के आभार है, तो बाद में तो हमारा ठीक से चला नहीं क्या। थैंक यू बाबा। और आप लोगों का बहुत आभार कि आप लोग बने रहे धीरज से। तो अभी मैं विनती करूंगी हमारे दिवाकर जुन्नेवार भाऊ को प्रार्थना करने की। और घर पर कौन है अभी? स्नेहलता तिवारी जी, आप घर पर है कि बाहर है? संतोषी वर्मा जी, आप घर पर है ना? जी, कौन बोला ये? सॉरी, स्नेहलता तिवारी। ठीक है, तो पहली प्रेयर आप करना। ये हैंड रेज किसका है? उषा देवी जी को हम परसों ही प्रेयर आरती दी थी, तो एक स्नेहलता जी करेगी, एक संतोषी वर्मा जी करेगी। प्रार्थना हमारे दिवाकर जुन्नेवार भाऊ करेंगे। फिलहाल हम ये टॉपिक थोड़ा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जय बाबा। द योगा ऑफ मेंटल सेल्फ डिनायल through resistance to all desires, Raj Yoga is briefly negative in its method.
बाबा कहते हैं राजयोगा अपने आप में उसकी पद्धति ही निगेटिव है, नकारात्मक है, क्योंकि वहां पर सब डिनायल ही होता है, सेल्फ डिनायल, अपने आप को नकारना होता है, मानसिक नकारना होता है, सारी इच्छाओं को वहां दबाया जाता है और वो कृत्रिम रीत्या दबाया जाता है. It consists in a concentrated attempt to be freed from all good and bad bonds which plague the mind. मन को बाधित करने वाली सभी अच्छी और बुरी इच्छाओं का वहां नाश करने का प्रक्रिया वहां कोशिश होती है. मन को सभी इच्छाओं से मुक्त करने की कोशिश होती है. आप बोलोगे तो अच्छी बात है, लेकिन वो जबरदस्ती होता है. फिर जबरदस्ती का दूसरा दुष्परिणाम यह होता है, जब वो क्रिया से आप बाहर आते हैं तब मन दुगनी गति से फिर कार्य करने उतर जाता है, वो उछाल लेता है. In following this method, the individual attempts to avoid all wants and desires. ये जो राजयोगा है, इसमें व्यक्ति जो है सभी इच्छाएं और जरूरतों को नष्ट करने में नकारने की कोशिश करता है. This in itself is a form of wanting. बाबा कहते ये अपने आप में चाहने की प्रक्रिया है. कैसे? कुछ भी न चाहूं ये वो चाहता है. For it is wanting a state of wanting nothing. क्योंकि कुछ भी न चाहने की स्थिति चाहने की वो चाह करता है. ये बाबा का गेम बड़ा मैजिकल है. However, अब मुझे यहाँ सवाल आता है, आप में से कोई भी इसका जवाब दे सकते हैं. बाबा स्वयं कहते हैं डिजायर फॉर डिजायरलेसनेस, पर वहां वो यौगिक प्रक्रिया नहीं, ये आदत वाली बात है. However, this form of yoga, when carried to its extreme limit, can result in the subjective annihilation of the ego structure of desires. लेकिन बाबा कहते हैं ये भी एक तरह से मददकारी होता है अंततः, क्योंकि सही तरीके से ईमानदारी से अगर इस क्रिया को उच्चतम सीमा तक लेके जाए कि बिल्कुल डिजायरलेस फॉर डिजायरलेसनेस, निरीच्छ होने के अलावा और कुछ भी इच्छा नहीं करना, इतना अगर इसको लेके जाएंगे तब ये जो ईगो स्ट्रक्चर है, अहम भाव जो है इच्छाओं का, इसको नष्ट करने में वो मददकारी होता है. The positive system of yoga consisting in the practice of pranayama, breathing exercises, gives increased control over prana or the vital energy. जो हमारी मुख्य ऊर्जा है, ये उसके ऊपर नियंत्रण रखने में प्राणायाम, जो कि योगा का जो सकारात्मक क्रिया बाबा उसको कहते हैं, द पॉजिटिव सिस्टम ऑफ योगा. योगा की सकारात्मक, अभी तक जो देखे वो सारे नकारात्मक थे. जो पॉजिटिव है, सकारात्मक क्रिया है प्राणायाम, वो जो है प्राण या अथवा एनर्जी, उसको उसके ऊपर अधिकाधिक नियंत्रण रखने को सिखाता है. और हमारा शरीर चलता है एनर्जी पर, प्राण हमारा प्राण है. It also includes the awakening of the kundalini or the latent spiritual power in man. ये प्रत्येक मनुष्य में जो सुप्त कुंडलिनी शक्ति है, इसको जागृत करने की क्रिया इसमें समाविष्ट है. And is supplemented by an ascending order of meditation exercises. इसके साथ ही बढ़ती क्रिया में ध्यान धारणा, सुषमा जी आपका विषय आ गया, मेडिटेशन की प्रक्रिया वो बढ़ाता है. बट मेडिटेशन की एक्सरसाइज की जाती है. बट इन दिस योगा देयर इज द डेंजर ऑफ द एस्पायरेंट हैविंग ए फॉल एंड retrogressing spirituality if he misuses his awakened occult powers. इस प्राणायाम योग क्रिया में खतरा यह है, इसके माध्यम से
जो कुछ शक्तियां उसको प्राप्त होती है उसका दुरुपयोग होने का बहुत बड़ा खतरा होता है. This he inevitably does if these powers are awakened before he is spiritually ready. आध्यात्मिक दृष्टया सही तरीके से तैयार होने के पहले ही अगर उसमें ऐसी शक्तियां आती है, वो प्राप्त करता है, तो उसका दुरुपयोग होने का खतरा बहुत बड़ा होता है. मतलब हमें क्या करना चाहिए, पहले आध्यात्मिक दृष्टया तैयार होना है. वापस इंटरनलाइजिंग इनर वर्क आ गया. The aspirant is therefore well advised not to take up this positive system of yoga except under the direct supervision of master. इसके लिए किसी गुरु के सीधे सुपरविजन के, परीक्षण के बिना इस क्रिया को, ये भले पॉजिटिव है फिर भी इसको नहीं करने का सलाह बाबा देते हैं. किसी के भी मार्गदर्शन के बिना ये कुंडलिनी जागृत करने का प्रयोग बाबा बोलते नहीं करना. When aroused under the proper guidance of a master, however, the awakened kundalini can lead the aspirant to the occult riddhi siddhi powers of द फोर्थ प्लेन विच इज डिस्क्राइब्ड लैटर. लेकिन अगर सही गुरु के सही मार्गदर्शन के अंदर वो चल के कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर सकता है, तो वो चौथी भूमिका की रिद्धि सिद्धि को वो प्राप्त कर सकता है. In any case, the highest attainment possible through pranayama, the breath exercise phase of the positive system of yoga, is that of the objective or semi-illumination of the फिफ्थ प्लेन. किसी भी तरह से ये जो उच्च तरह की सकारात्मक प्राणायाम की क्रिया है और श्वास का एक्सरसाइज की जो स्थिति है, जो कि सकारात्मक सिस्टम है योगा की, ये एक ऑब्जेक्टिव रखता है. और वो उद्देश्य क्या होता है, सेमी इल्यूमिनेशन, पांचवी भूमिका का. Both the fifth and sixth, we have to, हाँ सर, हम यहाँ पर थोड़ा रुक जाते, इसको थोड़ा एलेबोरेट अगली बार में करेंगे, है ना. ये क्योंकि महत्वपूर्ण नहीं, एनी केस वाला हम अगली बार लेंगे, तो पहले वाले में रुक जाते या यहाँ से वापस ले लेंगे अगले सेशन में. थोड़ा इसको एलेबोरेट करना जरूरी है. तो अब यहाँ हम रुक जाते हैं. थैंक यू सो मच. जो व्यवधान दिए बाबा ने, जो हमको पहले प्रॉब्लम दिए, है ना, लिंक के, उसके लिए भी थैंक यू. और अभी के लिए सबके लिए बाबा का बहुत आभार. ये सब उनको समर्पित. आप सबका बहुत आभार धीरज रखने के लिए, ज्वाइन होने के लिए. थैंक यू ऑल. अवतार मेहर बाबा की जय. जय बाबा. सर प्रार्थना शुरू करिए. जय बाबा जी. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. थैंक यू बाबा.